क्या आपने कभी सोचा है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सबके हाथ पैर और अंगूठों को कपड़े से क्यों बांधा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा और अंतिम संस्कार के कई नियम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सबको बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसका वैवाहिक कारण क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कारण शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब शरीर पंच तत्व का एक निर्जीव स्वरूप रह जाता है। आत्मा अपनी कर्म यात्रा पर आगे बढ़ती है जबकि शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी समय परिवार के लोग पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। सबको बांधने की परंपरा। आपने देखा होगा कि अंतिम यात्रा से पहले सबके दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ बांध दिए जाते हैं। कई स्थानों पर हाथों को भी व्यवस्थित किया जाता है और पूरे शरीर को सफेद कफन में लपेटा जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे व्यवहारिक कारण भी है। पहला कारण, शरीर को स्थिर रखना। मृत्यु के कुछ समय बाद शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मांसपेशियां पहले ढीली और फिर कठोर हो सकती है। सबको सुरक्षित और सम्मान पूर्वक ले जाने के लिए पैरों को बांधा जाता है ताकि शरीर संतुलित रहे और यात्रा के दौरान अनावश्यक हरकत ना हो। यह मृतक के प्रति सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। दूसरा कारण, गरुड़ पुराण के धार्मिक मान्यता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु की आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रह सकती है। अंतिम संस्कार के सभी संस्कार आत्मा को यह संदेश देने के लिए माने जाते हैं कि अब उसकी यात्रा आगे की ओर है। सबको विधि पूर्वक तैयार करना भी उसी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। हालांकि गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि आत्मा को रोकने के लिए सब बांधा जाता है। यह धारणा लोक मान्यताओं में अधिक प्रचलित है। तीसरा कारण, सम्मान और अनुशासन। सनातन धर्म में मृत शरीर को भी अत्यंत सम्मान दिया जाता है। शरीर को साफ करना, नए एवं स्वच्छ वस्त्र पहनाना, कफन ओढ़ाना और व्यवस्थित ढंग से अंतिम यात्रा पर ले जाने, ये सभी सम्मान के प्रतीक हैं। सबको बांधना भी उसी सम्मानजनक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। चौथा कारण, लोक मान्यताएं। भारत के कई क्षेत्रों में यह मान्यता प्रचलित है कि यदि सबको सही प्रकार से तैयार न किया जाए तो आत्मा को मोह छोड़ने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन यह बात धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। इसे स्थानीय परंपराओं और लोक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए। शमशान तक पैदल क्यों ले जाया जाता है? प्राचीन समय में अंतिम यात्रा पैदल निकाली जाती थी। रास्ते भर राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता था और इसका उद्देश्य केवल मृतक को विदाई देना नहीं बल्कि जीवित लोगों को यह भी याद दिलाना था कि जीवन नश्वर है और अतः सभी को इसी मार्ग पर जाना है। शमशान का आध्यात्मिक संदेश। शमशान केवल दाह संस्कार का स्थान नहीं है, यह मनुष्य को यह सिखाता है कि धन, पद, अहंकार और सुंदरता सब कुछ यहीं रह जाता है, साथ जाता है तो केवल कर्म। गरुड़ पुराण बार बार यही संदेश देता है कि अच्छे कर्म ही आत्मा की वास्तविक पूंजी है। अंतिम संस्कार का महत्व। सनातन परंपराओं में अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं बल्कि मृतक के प्रति अंतिम सम्मान है। श्रद्धा, प्रार्थना और परिवार का प्रेम, यही से वे भाव से जिन्हें सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जीवन के लिए सीख। इस विषय से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। जीवन अनमोल है, इसे अच्छे कर्मों में लगाएं, माता पिता और परिवार का सम्मान करें, किसी से द्वेष लेकर जीवन समाप्त ना करें क्योंकि अंत में साथ केवल कर्म जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सबको बांधकर शमशान ले जाने के पीछे केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि व्यवहारिक कारण, सम्मानजनक व्यवस्था और कुछ पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण हमें डराना नहीं बल्कि यह सिखाना चाहता है कि जीवन को सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर कैसे जिया जाए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो
और ऐसे ही धर्म, अध्यात्म और गरुड़ पुराण से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए राजेश स्पेशल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।